तेजस्वी यादव ने भवन निर्माण विभाग के नोटिस के बाद डिप्टी सीएम वाला बंगला खाली तो कर दिया, लेकिन एक बार फिर बंगले को लेकर जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई। आरोप है कि तेजस्वी के हटते ही बंगले से एसी, गीजर, कुर्सी सब गायब हो गए। नया सोफा हटाकर पुराना रख दिया गया। एक नया वीडियो भी वायरल हो रहा है। जब डिप्टी सीएम बंगले से सामान शिफ्ट हो रहा था, तब गार्ड ने गाड़ी को रोका था। सरकारी सामान ले जाने की बात भी कही थी, लेकिन राबड़ी देवी का फोन आते ही गाड़ी को जाने दिया गया। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई ऐसा हुआ या सब हवा हवाई दावे हैं? बंगला खाली करने के बाद अंदर क्या कुछ दिखा, सब कुछ इंडिया टीवी के कैमरे में रिकॉर्ड है। ये बिहार के डिप्टी सीएम का बंगला 5 देश रत्न मार्ग है। बिहार में महागठबंधन सरकार इसी साल जनवरी में गिर गई थी। उसके बाद तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन अभी वो डिप्टी सीएम वाले घर में रह रहे थे। अब 8 महीने बाद ये घर खाली किया तो उसे लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। उप मुख्यमंत्री के लिए निर्धारित बंगला 5 देश रत्न मार्ग तेजस्वी यादव ने खाली कर दिया, और जब खाली किया है तो उसके बाद ये खबर सामने आई कि तेजस्वी यादव ने बंगला तो खाली किया, लेकिन कई सामान अपने साथ ले गए हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता दानिश रिजवान। दानिश जी, ये बताइए कि क्या आरोप है आप लोगों का? तेजस्वी यादव यहाँ से गए तो क्या साथ लेकर? आरोप नहीं, हकीकत है। आज हम जिस बंगले में खड़े हैं, इस बंगले में जब हम आए तो यहाँ पे जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं एक आवास के अंदर, वो सारी चीज़ें नदारत हैं। जैसे क्या आपको लगा? तो है ये इस बंगले के अंदर एक बैडमिंटन कोर्ट बनवाया गया था। इस बैडमिंटन कोर्ट के जो मैट होते हैं, उससे जो मैट को, उस सरफेस को जो है ये उखाड़ के ले जाया गया। ये देखिए, इसके कुछ पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्टिकल्स हैं। इस पूरे हॉल के जो कोर्ट है, इससे के मैट को उखाड़ लिया गया है। उसका सबूत आप देखिए, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट था, ये कॉर्क आपको दिख जाएंगे। ये कॉर्क है, टूटे हुए कुछ बैडमिंटन उधर आपको दिखेंगे, वो देखिए वहाँ पे है। तो ये पूरे के पूरे इसको रिमूव कर लिया गया है मैट को। इसमें पूरे हॉल में एयर कंडीशन थे, वो एयर कंडीशन भी यहाँ से रिमूव कर लिया गया है। इसमें एयर कंडीशन लगा हुआ था? जी हाँ, इसमें एयर कंडीशन लगा हुआ था। एक एयर कंडीशन वहाँ पर भी था, वो देखिए, वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक एयर कंडीशन की यूनिट थी, उसको यहाँ से रिमूव किया गया है, यहाँ से उखाड़ा गया है। ये देखिए, ये साफ दर्शा रहा है। कोई सरकारी आवास में किसी सरकारी ओहदे के लोगों को दिया जाता है तो वो भवन निर्माण सारी सुविधा मुहैया कराती है। बेसिक से बेसिक चीज़ें जो है वो भवन निर्माण के माध्यम से ही होता है। और जब आप खाली करते हो तो वो सारी चीज़ें आप छोड़ के जाते हो, क्योंकि वो आपकी अपनी नहीं होती। जब तक आप उस पद पे रहते हो, दायित्व पे रहते हो, तब तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। डिप्टी सीएम के बंगले में जिम भी है, लेकिन अब यहाँ पर जिम का कोई इक्विपमेंट नहीं है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले इस जिम में सारे इक्विपमेंट लगे हुए थे, लेकिन अब ये नहीं है। दशहरे पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब इस बंगले में शिफ्ट होंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर कई आरोप लगाए हैं। दशहरा का पावन पर्व चल रहा है और सम्राट चौधरी जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, उनको यहाँ पे शिफ्ट होना है इस दशहरे के शुभ अवसर पर, और कामकाज शुरू करना है इस बंगले से। तो जब आज हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोगों ने प्रथम दृष्टि में देखा कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं एक आवास की, वो सारी चीज़ें नदारत थी। चाहे वो बेड हो, फर्नीचर हो, बेड हाइड्रोलिक बेड है वो भी यहाँ से गायब है। फर्नीचर यहाँ तो ये बात हुई जिम की, और जो बैडमिंटन का एक कोर्ट है आप उसकी बात कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि जो रेसिडेंस है, जहाँ पर उप मुख्यमंत्री के रहने का जो कमरा है, वहाँ से भी कुछ चीजें गायब है। ऑब्वियस, वहाँ से जो बेड है वो गायब हैं, ड्रेसिंग टेबल गायब हैं, वहाँ से एयर कंडीशन गायब हैं, वॉशरूम के अंदर से वॉश बेसिन गायब हैं, और जो यहाँ पे फर्नीचर हुआ करते थे वो फर्नीचर्स पूरे के पूरे गायब हैं। तो लगभग जो जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ की चीज़ें होती हैं वो पूरी तरह से यहाँ से जो है जितना वो ले जा सकते थे, वो यहाँ से तेजस्वी यादव लूट करके सरकारी संपत्ति को ले गए। ये डिप्टी सीएम का बेडरूम है। तेजस्वी यादव इसी बेडरूम में रहते थे। अब सम्राट चौधरी इसमें रहेंगे, लेकिन उससे पहले इस बेडरूम को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, इसलिए डिप्टी सीएम के लिए निर्धारित बंगला 5 देश रत्न मार्ग में रहा करते थे।
सरकार बदले हुए कई महीने बीत गए, लेकिन तेजस्वी यादव ने अब जाकर बंगला खाली किया है। और जब बंगला खाली किया तो ये बात सामने आई कि अपने साथ तेजस्वी यादव कई सामान भी ले गए हैं। इस कमरे में जहां पर मैं हूं, ये कमरा ऐसा है जहां पर एक हाइड्रोलिक बेड लगा हुआ था, लेकिन यहां पर देखिए बेड गायब है। काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी महंगा बेड, लेकिन ये बेड यहाँ गायब है, उसका अभी कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। और इसी तरह यहाँ एक बगल का जो कमरा है, यहाँ पर कई सारे लाइट्स लगे हुए थे। यहाँ देखिए जितने भी आपको वायर निकले हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर लाइटें लगी हुई थी, लेकिन कहीं भी लाइट नहीं है। इसी तरह जो बगल के हिस्से में इसी कमरे से सटा हुआ, यहाँ पर एक वॉशरूम था, यहाँ पर एक बेसिन लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर बेसिन नज़र नहीं आ रहा। यूपी में टोटी की बात सामने आई थी, यहाँ पूरी बेसिन गायब है। बंगले में काम करने वाले लोगों ने बताया कि तेजस्वी यादव के लोग सामान लेकर गए। 6-7 दिन से यहाँ से सामान ले जाया जा रहा था। तो यहाँ से जब सामान जा रहा था तो आप लोगों ने तो देखा होगा। तो देख के हम कहाँ करबे भैया, देख के का करबे। हमने तो यही ना सोचाली कि भाई यही लोग के हैया हम तो ले जा रहे थे, आओ कुछ हम नहीं सोचबो। अच्छा, तो क्या क्या सामान देखा आप ले जाते हुए? तब पिकअप पर ना लोड हो वाले भैया। हाँ। तब पिकअप पर हम कोची देखे जब हम लोग तो अपन काम करे में के धुन में लगा रहा लियो। नहीं, जैसे कोई तो चीज़ नज़र आई होगी, जैसे एसी निकल रहा था, या कोई बेसिन आपने देखा, नल देखा, क्या देखा? हम तो 3-4 दिन पर ना आए भैया, पूछूगा ना खानिए से। हम 4 दिन तबियत दवा हालो तो हम तो ना आए, बाकी अपने से पूछूँ मर्दन मन से। तो आप बता रही थी ना कि आपको लगा कि भाई उनका अपना सामान जा रहा है। हाँ, तो ये तो कल परसों तक तो ढोवाई थी हालो भैया, कल हो तक तो ढोवाई थी हालो कितने पिकअप। दिन से ढुलाई हो रही थी? ढोवाई तो लगा के 5-6-7-8 दिन से। अच्छा, तो सामान जा रहा था। हाँ, कितनी गाड़ियाँ आ रही थी? अथियों पर जा लो, कुछ कहा कि पिकअपों पर जा लो और ठेला पर भी जा लो, और कुछ पर हम कहिए भैया 2 चीज़ पर तो हम कोई देखा। भी जो केयर टेकर होगा उसने रोका उन लोगों को, पूछा कि भाई ये किसका सामान है, क्यों ले जा रहे हो? तो के रोके वाला हल तुझे रोकथुन है। डिप्टी सीएम के लिए ये बंगला जब तैयार हो रहा था, तब यहाँ पर 48 एसी थे। अब जब तेजस्वी यादव ने ये बंगला खाली किया, तब यहाँ से कई एसी गायब होने की खबर है। डिप्टी सीएम के लिए जब ये बंगला तैयार हो रहा था, उस समय 48 एसी इसमें मौजूद थे, लेकिन अब कई एसी गायब हैं जब तेजस्वी यादव ने बंगला खाली किया है। हम इस वक्त डिप्टी सीएम के कॉन्फ्रेंस रूम में हैं। ये आप जो चेयर देख रहे हैं, इसी कॉन्फ्रेंस रूम में डिप्टी सीएम मीटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर कई एसी गायब है। यहाँ देखिए, ये जो आपको पाइप नज़र आ रहा है, जो पानी निकलने की जगह होती है, जिससे यहाँ पर एसी था, लेकिन एसी गायब है। ठीक बाईं तरफ यहाँ देखिए, यहाँ भी जो आपको जगह छूटी हुई नज़र आ रही है, यहाँ भी एक एसी था और यहाँ से भी एसी गायब है। तो अलग अलग कमरों में इस तरह के कई एसी लगे हुए थे। हम आपको कॉन्फ्रेंस रूम से अब बाहर लिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो उनके कुछ स्टाफ जहाँ बैठते हैं, ये ठीक बगल में, यहाँ देखिए, यहाँ भी एक एसी लगा हुआ था, लेकिन एसी गायब है। और इसको देखकर ही समझा जा सकता है, जिस तरह के निशान नज़र आ रहे हैं। एक एसी तो है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जब एसी यहाँ से हटाया गया है तो इसके निशान बता रहे हैं कि यहाँ से एसी हटाया गया है। ये स्टाफ के बैठने की जगह। अब इसके पीछे के हिस्से में चलते हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर जहाँ बैठते हैं, ये वो जगह जहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर बैठते थे। और यहाँ से देखिए कई एसी गायब हैं। ये देखिए, बिल्कुल देखकर आसानी से समझ सकता है कोई भी कि यहाँ एसी लगा हुआ था और अब एसी यहाँ से हटा लिया गया है। यहाँ देखिए एक और एसी गायब। ये जगह जब आप एसी लगाते हैं तो वहाँ पर जो उसके मार्क्स हैं, जो निशान हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ एसी था और इसे हटा लिया गया है। तो जाहिर है अब वो जगह, उसके निशान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ से एसी हटा लिया गया है। तो डिप्टी सीएम के बंगले से कई चीज़ें ऐसी गायब हैं। एसी के अलावा कई सोफ़ा सेट, कई जो बेड थे काफ़ी महंगे, वो भी गायब हैं। अब जाहिर है ये बातें जब सामने आई हैं तो जाहिर है अब तेजस्वी यादव पर एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जब बंगला उन्होंने खाली किया तो आखिर वो अपने साथ सामान क्यों ले गए।
बंगले में सिर्फ एसी ही नहीं थी, महंगे सोफे भी थे। ये डिप्टी सीएम के बंगले का चेंबर है। बताया जाता है कि यहाँ पर महंगे सोफे रखे होते थे, लेकिन वो अब नहीं है। बंगले के अंदर ये डिप्टी सीएम का चेंबर है। ये डिप्टी सीएम की कुर्सी, और इसी कुर्सी पर बैठकर कई बड़े फैसले डिप्टी सीएम लेते रहे हैं। और उनसे मिलने के लिए जो लोग आते रहे हैं, उनके लिए सामने में सोफ़ा यहाँ लगा रहता था। यहाँ एल शेप में सोफ़ा लगा हुआ था, लेकिन अब सोफ़ा गायब है। दफ्तर के पीछे आए तो यहाँ पर आप देखिए, एक जो इस कमरे से जुड़ा हुआ बाथरूम है, इसमें एक कमोड है। ये कमोड टूटा हुआ है, अपनी जगह से हटा हुआ है। यहाँ देखिए, ये कमोड पहले इस जगह था, लेकिन अब यहाँ से हटा हुआ है, और यहाँ से उसकी एक टोंटी भी गायब है। ये देखिए, यहाँ पर टोंटी थी वो गायब है। और इसी तरह कई दूसरे हिस्से में जो वॉशरूम में जो बेसिन है, वो पूरी बेसिन ही गायब नज़र आ रही है। तो जाहिर है कि इस तरह की जो तस्वीर है, वो यूपी में आपको याद होगा, टोटी चोर की बात सामने आई थी और उसको लेकर सियासत भी खूब हुई थी। लेकिन यहाँ टोटी के साथ साथ बेसिन भी गायब है, सोफा भी गायब है, एसी भी गायब है। बंगले का ये वो हिस्सा है जहां तेजस्वी जनता दरबार लगाते थे। यहीं पर आम लोगों की समस्याओं को सुनते थे, उनसे मिलते थे। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहीं से करते थे। लेकिन अब यहाँ पर एक पुराना सोफा रखा है और कुछ नहीं। डिप्टी सीएम के बंगले का ये वो हिस्सा है जहां तेजस्वी यादव जनता दरबार का आयोजन करते थे और यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे। और इसी हॉल के अंदर एक हिस्से में काफ़ी पुराना सोफ़ा रखा हुआ है। अब ये सोफ़ा आप देखिए, इसको देखकर ऐसा लग रहा है ये मानो कई साल पुराना हो। हालांकि इस बंगले को बने हुए अभी ज़्यादा साल नहीं हुआ है, लेकिन ये जो सोफ़ा नज़र आ रहा है, इसको देखकर कोई भी समझ सकता है कि आखिर ये इतना पुराना सोफ़ा यहाँ कहाँ से आया। अब देखिए ये सोफ़े की क्या स्थिति है। यहाँ जब नया बंगला बना था तो सब कुछ नया नया था, और सब कुछ काफ़ी महंगा, काफ़ी ऊंची क्वालिटी का। कई चीज़ें तो विदेश से आई थी और उस समय इसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी, इसको लेकर सियासत भी हुई थी, क्योंकि तेजस्वी यादव ही उस समय ये सब उन्होंने अपने मंत्री रहते ये सब किया था। सबसे पहले वही शख्स थे जो इस बंगले में रहे थे। तो ऐसे में अब ये सवाल कि आखिर इतना पुराना सोफ़ा यहाँ कैसे आया, और कई चीज़ें जो यहाँ से बंगला खाली करने के दौरान जो टूटी हुई हालत में है, ये भी कई सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर जब बंगला से सामान ले जाया जा रहा था, चाहे वो बाथरूम से ले जाया जा रहा हो या फिर कमरे से, तो आखिर वो टूट कैसे गया। एक तरफ बीजेपी पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी पर बंगले से सामान चोरी करने का आरोप लगा रही है, तो आरजेडी तेजस्वी के बचाव में कूद गई है। श्री तेजस्वी यादव जी ने जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए बंगला मिला था, उसे खाली कर दिया। अब बीजेपी घटिया सियासत कर रही है, ओछी राजनीति कर रही है। अब कह रही है कि तेजस्वी यादव जी एसी खोलकर चले गए, बेड लेकर चले गए। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। इतना गिरा हुआ राजनीति, निचले स्तर पर राजनीति बीजेपी ही कर सकती है, ये जनता सब देख रही है। अगर बीजेपी को चाहिए कि तेजस्वी यादव जी ही उनके बंगले में एसी लगा दें और बेड पहुंचा दें, तो वो कर देंगे। अपनी भव्यता के लिए मशहूर ये बंगला अब अपनी दूसरी वजहों से भी चर्चा में रहता है। बिहार की राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि इस बंगले में जो भी डिप्टी सीएम रहता है, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता।